हेलो नीट एस्पायरेंट्स, रीनीट 2026 को लेके बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स है बच्चों। 2-3 अपडेट्स है जिसके बारे में मैं आपको इसे सिंगल वीडियो में फटाफट बता दूंगी। ठीक है, सबसे पहला तो एक नया एडवाइजरी आया है। ठीक है बच्चों, दैट इज रिगार्डिंग ड्रेस कोड। ठीक है, ड्रेस कोड और कौन कौन से आइटम्स आपको एग्जामिनेशन में लेके जाना और कौन कौन से नहीं, तो थोड़ा सा उसके बारे में देखते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए हैं कि आप ट्रांसपेरेंट बॉटल्स को लेके जा सकते हो, आप आपके एडमिट कार्ड्स को लेके जा सकते हो, लेकिन वो आप सिर्फ आपके ट्रांसपेरेंट पाउचेस में ही लेके जा सकते हो। ठीक है बच्चों, उसके अलावा अगर आपको कोई आर्टिकल्स या ऑब्जेक्ट ऑफ फेथ पहनना है बच्चों, तो आपको पहले की तरह आपको याद रखना है कि आपको एग्जामिनेशन टाइम के काफी ज्यादा पहले जाना पड़ेगा, आपको पूरे फ्रिस्किंग प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा बच्चों। ठीक है, उसके बाद लाइट क्लोथिंग इज प्रेफर्ड और फुल स्लीव्स जनरली आप अवॉइड कीजिए। अगर आप फुल स्लीव्स के गारमेंट्स या वुलन गारमेंट्स पहनते हो बच्चों, तो आपको पहले जाना पड़ेगा और फ्रिस्किंग प्रोसेस उसकी थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, इसलिए आपको पहले जाना पड़ेगा। ओके, फॉलोड बाय लो हील्ड फुटवेयर। ठीक है, स्लीपर्स या लो हील्ड फुटवेयर ही अलाउड है बच्चों। अगर आप दूसरे पहनते हो तो आपका फिर से थोड़ा सा टाइमिंग बढ़ जाएगा चेकिंग का। ठीक है, उसके अलावा आपको कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस लेके नहीं जाना है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आर प्रोहिबिटेड, जैसे कि मोबाइल फोन्स हो गए, स्मार्ट वॉचेस हो गए, ब्लूटूथ एक्सेसरीज हो गए, ईयरफोन्स हो गए, कम्युनिकेशन डिसाइड हो गए, आपको एग्जामिनेशन हॉल में लेके जाना ये अलाउड नहीं है। ओके, उसके अलावा मेटालिक आइटम्स, लार्ज बेल्ट बकल्स, हैवी ज्वेलरी, एक्सेसरीज, इसमें से आपको कुछ भी लेके नहीं जाना है बच्चों। ठीक है, वहां पे मेटल डिटेक्टर्स होते हैं, तो वो सब आपको अंदर लेके जाना अलाउड नहीं है। ठीक है, उसके अलावा हर स्टूडेंट को ये मैंडेटरी फ्रिस्किंग प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा बिफोर एंटरिंग द एग्जामिनेशन हॉल। आपको इसके बारे में अच्छे से ध्यान रखना है। तो इस नोटिस में इतना ही बताया है बच्चों। जो दूसरी नोटिस आज आई है, ठीक है, उसमें बताया है कि आपको बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन कंपलसरी है बच्चों। ठीक है, अगर किसी बच्चे का बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन रह जाता है कुछ कारणों की वजह से, जैसे कि डिवाइस हार्डवेयर फेलियर हो गया, पुअर क्वालिटी ऑफ बायोमेट्रिक डेटा हो गया, या फिर कोई कनेक्टिविटी इश्यूज हो गया, ठीक है, या फिर फिजिकल इनेबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट हो गया, तो आपको एग्जामिनेशन हॉल में एंटर करने दिया जाएगा। एग्जामिनेशन होने के बाद आपका ये कराया जाएगा। ठीक है, आपको एग्जामिनेशन वाला जो आपको स्लॉट रहेगा स्टूडेंट्स 2 to 5:15, उसके बीच में आपको कोई डिस्टर्बेंस नहीं किया जाएगा। ठीक है, अब जो पीडब्ल्यूडी या पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स हैं उनको कॉम्पेंसेटरी टाइम दिया जाएगा बच्चों, तो 6:20 तक वो अपना एग्जामिनेशन दे सकते हैं, 6:20 PM बच्चों। ठीक है, नाउ ये जो दूसरा नोटिस था बच्चों, इस बारे में इतना ही। और अभी तीसरी चीज की बात करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैसेज आया है नीट की तरफ से कि आप आपके एडमिट कार्ड्स को दोबारा डाउनलोड कीजिए। ठीक है, आपको आपके एडमिट कार्ड को फिर से डाउनलोड करना है और आप चेक कीजिए कि आपका सिटी में भी सेम हो, लेकिन आपका एग्जामिनेशन सेंटर और आपका रोल नंबर चेंज हो सकता है। तो अगर आपने आपके एडमिट कार्ड्स को पहले ही डाउनलोड करके उनकी कलर प्रिंट्स निकाली है, तो ये नया वाला फिर से डाउनलोड कीजिए और दोनों को मैच कीजिए, कंपेयर कीजिए दोनों सही है कि नहीं, वरना आप ये नया वाला छोड़ के पुराना वाला लेके चले जाओगे और आपके बहुत ज्यादा पंगे हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो ये 3 मेजर चीजें मुझे आपको बतानी थी। अब आपकी पढ़ाई वगैरह सब कुछ आप साइड में रखिए, अभी सिर्फ रिविजन कीजिए बच्चों, बहुत अच्छे से खुद के प्रिपरेशन को अच्छे से ट्रस्ट कीजिए। ऐसे ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए एस्ट्रस बायोलॉजी क्लास को। थैंक यू।